हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अज्ञा क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एचपी पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस वाला जो सेक्शन है वो हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और हर एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स की बात जब करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मिलते हैं हमें, पोषक तत्व क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, कुछ भी, ठीक है। ये सब हमें मिल सकता है। कईयों में कुछ फूड्स में कुछ एक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ फूड्स में कुछ एक चीज़ें कम होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है। बस बाकी फूड से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और हमें जो बैलेंस्ड डाइट करने के लिए बोलते हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि कई बार हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लेते हैं, फैट्स ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पे, ठीक है। और हर एक चीज़ यहाँ पे जो मैंशनड है, हर एक चीज़ हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड अमाउंट में। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है किसी खाने में, या प्रोटीन प्रेजेंट है ज़्यादा, या फैट्स प्रेजेंट है। हमेशा किसी भी एक खाने में सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं होता है, दो तीन चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि आगे फर्दर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आगे फर्दर अलग अलग टाइप्स के हैं। फैट्स हो गए हमारे, जो वाइटामिन हैं वो बहुत सारे हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पर अगर हम ये जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को मेजर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इनको आगे टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, जो भी आपके पास फूड आइटम है उसके आपने उसको मिक्स कर देना है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के साथ, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन प्लस खाना, है ना, जो आपका खाने के आइटम है उसमें आपने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। अगर ब्लूइश ब्लैक कलर दिख गया तो उसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट जहाँ भी आपको नजर आए उसका मतलब क्या है, उसमें शुगर और स्टार्च है, ठीक है। तो अगर आयोडीन डालकर ब्लूइश ब्लैक कलर आ रहा है उसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। आपने थोड़ा सा फूड अलग से तोड़ के उसका कुछ सोल्यूशन बनाने की कोशिश करनी है, पानी में हो सके तो पानी में, अदरवाइज ऐसे भी, फिर उसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालो, ठीक है। ब्लूइश ब्लैक मतलब स्टार्च हो गया। प्रोटीन की प्रेजेंस आपने कैसे पता करनी है, आपने फूड आइटम को लेना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। कभी भी आपने वैसे तो यहाँ पे सभी बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं करेंगे ये काम खुद से, बट हाँ, क्या बोला है, टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम लेनी है, उसको आपने क्रश करने की कोशिश करनी है। अगर वो हार्ड है, अगर वो मिक्स हो जाती है पानी में तो ठीक है, तो पानी डाल दिया, थोड़ा सोल्यूशन बना दिया, फिर उसमें कॉपर सल्फेट और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की 10 बूंदे। ये कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री से हमें ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला आप मुझे बताओगे क्या होता है। दिस इज योर होमवर्क। कास्टिक सोडा मैंने बता दिया है, NaOH इज नोन एज कास्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो फूड आइटम में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ मिनट्स के बाद अगर आपको वायलेट बैंगनी सा कलर दिखे तो उसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। और फैट्स का तो बिल्कुल सिंपल है, आपने जो भी आपको लग रहा है कि खाना आपने टेस्ट करना है उसको किसी पीस ऑफ पेपर में डाल दिया और उसको ऊपर से क्रश कर दिया, ऑयल का स्टेन रह गया तो मतलब फैट प्रेजेंट है। फैट्स का मतलब क्या है, ऑयल्स हैं, लिपिड्स हैं, है ना। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हर एक न्यूट्रिएंट का अपना काम होता है। फॉर एग्जांपल वाइटामिन, वाइटामिन का काम क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज के अगेंस्ट और एक हेल्थी बॉडी रखने में हेल्प करता है। प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ और रिपेयर करने में, कहीं इंजरी होती है, कुछ होता है, वहाँ पे रिपेयर करने में भी प्रोटीन मदद करता है। फैट्स कहाँ हेल्प करते हैं, फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें फूड न्यूट्रिएंट्स, फूड में एज ए न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने पर, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। सोर्सेज क्या है इन न्यूट्रिएंट्स के, कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ये हमें आलू से, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, शुगर केन, पपाया, मेलन्स, मैंगो, मेज एट्सेट्रा, जो भी आपको चीज़ें मिल रही है हर चीज़ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो ये मेन इसके जो सोर्सेज हैं, इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बाकी चीज़ों में भी होगा बट इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। बनानास हो गए, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर मिलेगा। फैट्स के 2 सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज। प्लांट से मिलेगा जैसे जो भी आपके नट्स हो गए, तिल वगैरह हैं, ओट्स हैं, वहाँ से हमें फैट्स मिलता है। और ओट्स मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि कम अमाउंट में देता है, ठीक है। इट्स नॉट ऐसा मत बोलना कि अब इसमें बहुत ज़्यादा होगा, शायद नहीं। ओट्स से हमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। तो फैट्स का भी एक तरीके से सोर्स है बट नॉट टू मच, है ना। और एनिमल सोर्स की बात करें तो एग्स हो गया, मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, इन सब से हमें फैट्स मिलता है। प्रोटीन्स, प्लांट सोर्स, सोयाबीन, तूर दाल, बीन्स, पीस, ग्राम्स, मूंग दाल, इन सब से। एनिमल सोर्सेज, हमें एनिमल से प्रोटीन मिलता है, मीट से, फिश से, पनीर, मिल्क, एग्स, ठीक है। और वाइटामिन के अलग अलग सोर्सेज हैं, और पर पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वाइटामिन हैं कितने टाइप के, ठीक है। उनके अलग अलग सोर्सेज हैं, ये 2 अलग मेजर टाइप्स के होते हैं, और हर एक वाइटामिन का अपना काम होता है, उसकी डेफिशिएंसी से एक अपना डिजीज़ होता है अलग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए। आप वाइटामिन कहो, विटामिन कहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ABCDEK बस
ये याद रखना है आपने। A B C D E एंड K, इतने वाइटामिन होते हैं हमारे पास। और इन 6 वाइटामिन में से जो B है उसका एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, B1 होता है और B2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हैं बस ये 2, बी एंड सी। बाकी जो आपका अडेक रह गया ना, ADE, ये आपका फैट सॉल्युबल है। BC क्या है, वाटर सॉल्युबल है, मतलब ये पानी में घुल जाता है और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। आप जितना खाते हैं वो यूज़ हो जाता है और एक्स्ट्रा जो है वो स्टोर नहीं होता बॉडी में, वो आपकी यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। और जो बाकी अडेक बच गया वाइटामिन ADE, ये फैट सॉल्युबल है और ये बॉडी में स्टोर होते हैं। अच्छा, एक और वाइटामिन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बता दूँ आपको। बायोटिन सुना है आपने, बहुत लोगों ने सुना होता है ना। तो विटामिन H उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस विटामिन H इज एक्चुअली बायोटिन, ये दोनों में सॉल्युबल नहीं है, ना ही पानी में घुलता है ना ही पानी में फैट्स में, ठीक है। सो दिस इज नॉट सॉल्युबल, नाइदर सॉल्युबल इन वाटर और ना ही फैट्स में। अब मैं लिखूँ कैसे यहाँ पे, ना ही पानी में घुलता है और ना ही फैट्स में, ठीक है। ना ही तेल में घुलेगा ना ही पानी में, समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हर एक के बारे में पढ़ते हैं अलग से कि ये किससे मिलेगा हमें, है ना। तो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा विटामिन ए ज़रूरी होता है हेल्दी स्किन और आइज़ के लिए, और इसका जो सोर्स है वो है आपका पपाया, कैरेट, मैंगो, टोमेटो एटसेट्रा, ठीक है। जो भी आपको थोड़े से ब्राइट ऑरेंज और रेडिश कलर के सब्सटेंसेस मिलेंगे, फ्रूट्स या फूड मिलेगा, वहाँ से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी की बात करें, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, RBCs की फॉर्मेशन, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, डेयरी, लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, हर किसी का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ना वो अलग होता है, ठीक है। जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स में थोड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और वाइटामिन मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी की बात करें, B1 की बात करें, ठीक है, वेरी वेरी डिजीज़ होता है अदरवाइज उससे, है ना, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो 1 to 3 मिलीग्राम्स के बराबर, ठीक है, उतना चाहिए हमें। कम अमाउंट में चाहिए बट बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन। देखिए, विटामिन सी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला एटसेट्रा, है ना। जो भी आपके पास सिट्रस चीज़ें होंगी, थोड़ी खट्टी चीज़ें होंगी, वहाँ से आपको विटामिन सी मिलेगा। एंड यस, लेमन में एक और चीज़ भर भर कर होती है, जो भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको मना करते हैं कि आपने लेमन नहीं खाना है। वाई, बिकॉज लेमन ऑल दो खट्टा है, उसमें विटामिन सी है, बट उसमें शुगर्स भी हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होगी, और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर तो ब्लड में ऑलरेडी शुगर इतना हाई होता है, तो इसलिए लेमन भी उनको अवॉइड करने को कहते हैं, ठीक है। क्यों मुझे पता है ये, क्योंकि हमारे घर में ही डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन डी की बात करते हैं। दिस हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब जो कैल्शियम और बोन्स और टीथ में यूज़ होता है, ठीक है, बोन्स और टीथ हमारे कैल्शियम से बनी है, एवरीवन नोज दैट। तो वो कैल्शियम जो ऑब्जॉर्व करने में हेल्प कौन करेगा, विटामिन डी, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं आपको पता है, विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता है, बाकी कोई भी हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेज क्या है, सन की वजह से विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, और बाकी चीज़ों से हमें कहाँ से मिलेगा, फिश से, एग से, लिवर, बटर, मिल्क, बटर से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, मशरूम्स में भी विटामिन डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई, इम्यूनिटी में मदद करता है, और साथ में विटामिन के यूज़, जो के का काम होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग में हेल्प करता है ना, ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर हो जाए, ठीक है। मैं बताऊंगी अभी विटामिन के का क्या यूज़ है ना। सोर्सेज क्या है विटामिन ई के, आमंड्स, पीनट्स, एवोकाडो, पीनट बटर, फिश, रेड बेल पेपर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं। अब के की बात करते हैं, के किस में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, कहीं पे भी आपको इंजरी होती है, ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, उसमें मदद करता है विटामिन के, ठीक है। और जो विटामिन के है उसकी हेल्प कौन करेगा, साथ में विटामिन ई भी हेल्प करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, ये सब चीज़ें मिलकर करते हैं, बट विटामिन के एज अ विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और बोन हेल्थ के लिए भी हेल्प यूजफुल है, ठीक है। सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ब्लूबेरीज, मीट एंड फिश, चीज़, एग्स एटसेट्रा, यहाँ पे आपको विटामिन के मिल जाएगा। फिर फाइबर्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में फाइबर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। कहते हैं ना कि कभी अगर कई बार इसबगोल एज अ फाइबर आपको दिया जाता है। अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है चिया सीड्स में क्या है, कुछ नहीं है, फाइबर्स हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे गट को ठीक रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो डाइटरी फाइबर्स हैं, उन्हें हम रफ वेज भी कहते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट ऐसा खास होता नहीं है। सोर्सेज क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देखो होता क्या है, जो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनमें बहुत सारे वाइटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन या फैट हो सकता है, साथ में उसमें डाइटरी फाइबर भी हो सकता है। डाइटरी फाइबर एक तरीके का कंपोनेंट है फूड का, कईयों में कुछ खानों में ज़्यादा फाइबर होता है, कुछ खानों में कम फाइबर होता है, ठीक है। चलिए, मतलब ये रेशे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आयोडीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है दैट इज सॉल्ट, है ना, आयोडिनाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। अदरवाइज इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है ना, कमी से, ठीक है। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा, जिंजर से, स्पिनच से, सॉल्ट से, फिश और सी फूड से। फिर है फॉस्फोरस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, मिल्क हो गया, आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं ना, मैं ये बता देती हूँ साथ में, ठीक है। तो फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा, मिल्क से, बनाना से, चिली, व्हीट, राइस। आयरन यानी कि Fe, ये तो सभी को पता होता है अब, है ना,
Fe आयरन होता है, स्पिनच से मिलता है, एप्पल से मिलता है, लिवर से मिलता है, और भी बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं। कैल्शियम हमें मेजरली मिल्क और एग्स से मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम को हम Ca कैपिटल C स्मॉल a, वैसे ही आयरन को कैपिटल F स्मॉल E, फेरम, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारे सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस का, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब क्या है कि यूजुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जो भी मिनरल्स और विटामिन्स जब हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो अगर हमें ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिल रहे हैं, तो हमें डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना कमी हो गया तो कुछ हो गया, नहीं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कमी हो जाती है तो डिजीजेस बन जाते हैं ये। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसलिए अगर आपको 2-3 महीने कुछ चीज़ नहीं खाने के बाद भी याद आ जाए, कोई बात नहीं, उसको फिर से अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करो, यू कैन गेट इट बैक, गेट द बैलेंस बैक, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब देखो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रो करते हैं तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता है भरपूर मात्रा में। तो क्या होता है उससे डेफिशिएंसी डिजीजेस के सिम्टम्स? स्टंटेड ग्रोथ है, स्वेलिंग ऑन फेस है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर है, ठीक है, स्किन डिजीजेस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। और इसको हम प्रोटीन डेफिशिएंसी, एक डिजीज का नाम होता है क्वाशियोरकर, तो याद रखना क्वाशियोरकर इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना। फिर दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाए तो हम में क्या हो जाता है, मेरेस्मस डिजीज हो जाता है। इसमें लीन और थिन और वीक बच्चा होता है जो मूव भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेरेस्मस है, अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्वाशियोरकर है, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी सिर्फ, क्वाशियोरकर, तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेरेस्मस, ठीक है। विटामिन्स की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एक्रोनिम आपको लिखा है क्योंकि विटामिन्स के कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं। हमने पढ़ा ABCDEK, है ना, 6 टाइप के विटामिन्स पढ़े, उनके कॉमन नेम्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक एक्रोनिम है, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो क्या है देखो, R से रेटिनोल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, के से क से कैल्सीफेरोल, टॉफ़ी का जो टो है उससे टोकोफेरोल, और जो फी है उससे फाइलोक्विनोन, ठीक है। होता क्या है, जो आपने ऐसे लिख देना विटामिन ABCDEK, ठीक है। और ए का कॉमन नेम है रेटिनोल, ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। मतलब आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपको दिखेगा नहीं ढंग से, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे, पर आपको दिखना थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे ज़्यादा अच्छे से। विटामिन बी की बात करें तो थायमिन, थायमिन इसका कॉमन नेम है, रथ, थ से, है ना। और इसका डिजीज़ का नाम क्या है, बेरीबेरी। और यूजुअली जो B1 होता है ना, उससे आपको बेरीबेरी डिजीज़ होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे नहीं बताया, आगे किसी टॉपिक में अगर आएगा तो मैं वहाँ पे अच्छे से बी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। B12 होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्व्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो विटामिन बी को हम कॉमनली थायमिन बोलते हैं। बेरीबेरी डिजीज़ होता है, यानी कि मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, है ना। कई केसेस में आपका जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे आप कोई चीज़ पकड़ पा रहे हो, आपको दर्द फील हो रहा है, आपकी जो नसें हैं, नसें जो है वो वीक हो जाएं, तो वहाँ पे बेरीबेरी डिजीज़ बोलते हैं। अगर वो सीवियर केस होगा तो नसों तक पहुँच जाती है ये दिक्कत, ठीक है। इसलिए आपने कोशिश करना है कि जो विटामिन बी के सोर्सेज हैं दिए हुए, वो उनको सबको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका कॉमन नेम है, यानी केमिकल नेम है, सॉरी, ठीक है। तो और इसकी डिजीज़ क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। आपके जो गम्स होते हैं जिनमें दांत आपके धसे हुए हैं, लगे हुए हैं, उन गम्स में ही ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो दैट इज़ स्कर्वी डिजीज़। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल बोलते हैं इसको। और याद रखना, कैल्सी और टोको में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है बोन्स और टीथ में, है ना। तो कैल्शियम का कैल्सी से याद रखना कि विटामिन डी का कॉमन नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। और इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है दैट इज़ रिकेट्स। सॉरी, मैं कॉमन नेम बोल रही हूँ बार बार, ये केमिकल नेम्स हैं इनके, ठीक है। चलो, तो डिजीज़ क्या है, रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, बहुत सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं आपकी, ईजिली टूट जाती हैं। विटामिन ई की बात करें तो इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और इसके डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन के का कॉमन नेम है फाइलोक्विनोन, है ना, इसी से याद रखना, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। फाइलोक्विनोन हीमोफीलिया हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लीड करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और जो विटामिन एच है, मैंने आपको बता दिया, बायोटिन है उसका नाम, है ना। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यस, विटामिन B12 का कॉमन नेम साइनोकोबालामिन, वो एक बार देख लेना, ठीक है। विटामिन B12 यूजुअली ये जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें मिलता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके सप्लीमेंट्स बहुत लोगों को रेकमेंड किए जाते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो ये आपने एक बार देख लेना है, इसका जो केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, है ना, तो वो आपने देख लेना है एक बार इसके बारे में, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो हमने पढ़े थे बहुत सारे मिनरल्स, उसमें से मेन जो है कैल्शियम, है ना, जैसे कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन और टूथ डिके हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो सोलन नज़र आता है, और इसकी वजह से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड सोलन है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं चिल्ड्रन में, ठीक है। तो सॉल्ट में आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयरन की बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, जिससे वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इस चैप्टर की या इस टॉपिक की, तो मैं आपको मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप